अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला के साथ दुआ के साथ हम इस अपने सबक को शुरू करते हैं। सबक नंबर 3 अद-दर्सुस सालिस, ये वीक नंबर 3 हफ़्ता सोम का काम है। इससे पहले हफ़्ता अव्वल और हफ़्ता 2 में हमने इसम इशारा करीब इसके बारे में पढ़ा था। इसम इशारा करीब अद-दर्सुल अव्वल में हाज़ा यानी ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद मुज़क्कर के लिए। हाज़िही वाहिद मुअन्नस के लिए, मुफ़रिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो करीब हो। आज हम देखेंगे ज़ाका, ज़ालिका और तिलका। इसकी डेफ़िनेशन देख लेते हैं। ज़ाका इसम इशारा है, मुफ़रिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दरमियानी मुसाफ़त पर हो। ज़ालिका इसम इशारा है, मुफ़रिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि वो दूर हो। तिलका इसम इशारा है और मुफ़रिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो। यानी ज़ाका और ज़ालिका का इस्तेमाल हम दूर की चीज़ों के लिए करेंगे और ये दोनों अल्फाज जो हैं ये मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुज़क्कर या मुफ़रिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे। दोनों में मामूली सा फ़र्क है कि ज़ाका जो है वो उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब चीज़ दूर तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा दूर ना हो, और ज़ालिका दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अल्फाज मानी देख लेते हैं। ज़ाका वो, तिलका वो, शमसुन सूरज, सय्यारा मोटर, तिफ़्ल बच्चा, मैदान मैदान, बैत घर, सरीर चारपाई, कातिब मुंशी, तिफ़ला बच्ची, तायरा परिंदा, वरदा गुलाब का फूल, शारिअ सड़क, दर्राजा साइकिल, हाफिला बस, तौबीस बस। औ जो है वो यहाँ या के मीनिंग में आया है, यानी बस के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हाफिला या तौबीस। बस की अरबी जब आप करेंगे तो आप अगर हाफिला लिख देंगे तो भी ठीक है, तौबीस लिख देंगे तो भी ठीक होगा। अरबी में बस के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, हाफिला और तौबीस। अल्फाज मानी यहाँ पर एक दफ़ा पढ़कर आपको सुना दिए गए हैं। इसको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़कर याद करें ताकि आपके लिए लिखना इनको आसान हो जाए। अल्फाज मानी और कवायद आपने पहले याद करने हैं, इसके बाद इसकी पढ़ाई करनी है। यानी इसमें जो सबक दिया गया है उसकी आप अरबी भी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा भी करेंगे। ये तीनों काम करने के बाद आपने फिर अपनी मश्क जो है सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो है इसको करना है। अद-दर्सुस सालिस इसको देख लेते हैं। इसको शुरू से मैं अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि इस सबक से पहले हमने इसम इशारा करीब पढ़ा था और अब हम इसम इशारा बईद जो है वो पढ़ेंगे जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों का इस्तेमाल देखा जाएगा। हाज़ा ये, ज़ाका वो। हाज़ा किताब ये किताब है, व ज़ाका किताब और वो किताब है। हाज़ा कलम ये कलम है, व ज़ाका कलम वो कलम है। अब सवाल जवाब की सूरत में इसको देख लेते हैं। मा ज़ाका वो क्या है, ज़ाका किताब वो किताब है, मा ज़ाका वो क्या है, ज़ाका कुर्सी वो कुर्सी है, मा ज़ाका वो क्या है, ज़ाका बाब वो दरवाज़ा है। अभी इन तीनों सवालों में चीज़ों का तज़किरा आया था, किताब, कुर्सी और बाब। अब हम ये देख लेते हैं कि जब हम किसी इंसान के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए सवालिया लफ्ज़ क्या होगा, जो कि हमने सबसे पहले सबक में भी देखा था कि चीज़ों के इस्तेमाल के लिए माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मामीन क्या। और बिल्कुल इसी तरीके से इंसानों के लिए मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसका मानी होता है कौन। ये दोनों अल्फाज आप सबक नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। मन ज़ाका वो कौन है, मन ज़ाका वो कौन है, ज़ाका उस्ताद वो उस्ताद है,
मन ज़ाका वो कौन है, ज़ाका तालिब वो तालिब इल्म है, मन ज़ाका वो कौन है, ज़ाका महमूद वो महमूद है। यहाँ तक हमने जितने जुमलों के बारे में पढ़ा वो थे मुज़क्कर। अब हम मुअन्नस के जो जुमले हैं इनको देख लेते हैं कि इनके साथ इसम इशारा बईद में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसम इशारा करीब के लिए हाज़ी और इसम इशारा बईद, बईद कहते हैं दूर को। इसम इशारा बईद के लिए तिलका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। हाज़ी साआ ये घड़ी है, व तिलका साआ और वो घड़ी है। हाज़ी शजरा ये दरख्त है, व तिलका शजरा वो दरख्त है। मा तिलका वो क्या है, तिलका साआ वो घड़ी है, मा तिलका वो क्या है, तिलका शजरा वो दरख्त है, मा तिलका वो क्या है, तिलका मिरवाहा वो पंखा है। मन तिलका, जैसे अभी हमने मुज़क्कर में पढ़ा था कि पहले हमने चीज़ों के बारे में बात की और इनका सवाल जो था वो माँ के साथ था, और जब हमने इंसानों के बारे में बात की तो वो सवाल मन के साथ थे। बिल्कुल ऐसे ही अब मुअन्नस का जो हम पोर्शन पढ़ रहे हैं, मुअन्नस वाले जुमले जो पढ़ रहे हैं, इसमें भी हमने चीज़ों का ज़िक्र किया था, जैसे साआ, शजरा, मिरवाहा, घड़ी, दरख्त और पंखा। इनके लिए जो सवाल किया गया वो माँ के लफ्ज़ के साथ था। अब हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके लिए जो सवाल या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा मन। मन तिलका वो कौन है, तिलका तालिबा वो तालिबा है। मन तिलका वो कौन है, तिलका इमरा वो औरत है। मन तिलका वो कौन है, तिलका बिन्त वो लड़की है। तिलका ज़ालिका वालिद वो वालिद हैं, व ज़ालिका वलद और वो लड़का है, व तिलका बिन्त और वो लड़की है। यहाँ पर हमारा अद्दर्सुस सालिस की रीडिंग मुकम्मल हो गई है। आपने सबक को करने से पहले, मश्क को करने से पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसका तर्जुमा करना है, इसकी ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद जब आप मश्क करेंगे तो आपसे तेज़ी से लिखा जाएगा। वो जो आपसे अरबी जल्दी नहीं लिखी जाती उसकी वजह जो है वो ये होती है कि आपने उन अल्फाज को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं होता, और जब आप उसको लिखने लगते हैं तो आपके जहन में जल्दी से आते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके लिखने की रफ्तार सुस्त हो जाती है। आपको एक लफ्ज़ को लिखने के लिए उसके एक एक शोशे को बार बार देखना पड़ता है कि इसको आपने कैसे लिखना है। इसलिए पहले पढ़िए, कम से कम 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से रीडिंग करें, अल्फाज मानी की भी और इसके सबक की भी। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे और याद करने लगेंगे तो आपका हाथ भी तेज़ी से चलेगा और आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बल्कि लिखते लिखते आपको ये मश्क सॉल्व करते करते आपको ये जो चैप्टर है वो याद हो जाएगा। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुन लीजिए कि आपने लिखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूर है, ताकि अल्फाज आपको अच्छे तरीके से लिखने आ जाएं। और जितना ज़्यादा आपने पढ़ा होगा आपके माइंड में वो लफ्ज़ होगा, आपके जहन में वो लफ्ज़ होगा, लिखते हुए आपके लिए उतनी ही आसानी होगी और आपको उतनी जल्दी लिखा जाएगा और गलतियाँ जो हैं वो भी कम हो जाएंगी। जब आपने एक लफ्ज़ को अच्छे तरीके से देखा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, तो जब आप उसको लिखते हैं तो तकरीबन हर जुमले में आपकी कोई ना कोई गलती आ रही होती है और आपको उसको रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव करने से बचने के लिए पहले अच्छी तरह पढ़िए और उसके बाद लिखिए। सवाल नंबर 1 देख लेते हैं, अरबी में तर्जुमा करें। वो मस्जिद है, ज़ाका मस्जिद। वो मैदान है, ज़ाका मैदान। वो घर है, ज़ाका बैत। वो चारपाई है, ज़ाका सरीर। वो सड़क है, ज़ालिका शारे। वो कौन है, मन ज़ाका। वो तालिब इल्म है, ज़ालिका तालिब। वो मुंशी है, ज़ालिका कातिब। वो मुअज़्ज़िन है, ज़ाका मुअज़्ज़िन। वो सईद है, ज़ालिका सईद। तालिब इल्म के लिए लफ्ज़ तालिब इस्तेमाल होगा और मुअज़्ज़िन को अरबी में भी मुअज़्ज़िन ही कहते हैं, यहाँ पर मुअज़्ज़िन आ जाएगा। और सईद का लफ्ज़ सईद ही आएगा, जैसे हमने सबक नंबर 1 में देखा था कि जो नाम है वो अरबी में भी उसी तरह लिखे जाते हैं। बस फ़र्क ये है कि आप थोड़ा सा आराब लगा लें ताकि आपको बोलने में आसानी हो जाए। इसका दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। ये जो हमारे तमाम जुमले थे ये मुज़क्कर अल्फाज के साथ थे। अब मुअन्नस अल्फाज के साथ देख लेते हैं कि किन जुमलों का तज़किरा किया गया है। वो कमरा है, तिलका गुरफ़ा। वो सूरज है, तिलका शम्स। वो मोटर है, तिलका सय्यारा। वो दरख्त है, तिलका शजरा। वो साइकिल है,
तिलका दर्राजा, वो हवाई जहाज़ है, तिलका तैयारा। यहाँ पर एक लफ्ज़ हम देख लेते हैं। जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, अद्दस्सुस्सानी पढ़ा, वहाँ पर हमने देखा था कि मुअन्नस की अलामत ये बताई गई है कि जब किसी भी चीज़ का तज़किरा है तो उसके आखिर में गोल ता हो, तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ हम देखते हैं शम्सुन, इसके आखिर में गोल ता नहीं है, लेकिन ये मुअन्नस जुमलों में लिखा गया है। ये देखिए मुअन्नस अल्फाज मुअन्नस के पार्ट में इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको ये बात वाज़ेह कर दूँ कि सूरज, चाँद, सितारे, मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, हवाओं के नाम, इन नामों को जो है वो अहले अरब मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए शम्सुन लफ्ज़ में गोल ता तो नहीं आई, लेकिन हमने इसको मुअन्नस जुमलों में लिखा है। इस बात को याद रखिएगा। इसका अब क्या हिस्सा देख लेते हैं। वो औरत है, तिलका इम्रा, वो बच्ची है, तिलका तिफ़ला, वो माँ है, तिलका वो फ़ातिमा है, तिलका फ़ातिमा। यहाँ पर सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है और लिखना भी है। बार बार आपको बता रही हूँ कि लिखने से पहले पढ़ना है, याद करना है, उसके बाद लिखना है, ताकि आपको अल्फाज लिखने आएँ, और जब लिखने आ जाएंगे तो गलती का इम्कान भी बहुत कम हो जाएगा। कवायद को अच्छे तरीके से याद कीजिए। और इसके आखिर में मिसालें यहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन आप लोगों ने इसको मिसालों के साथ याद करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।